जाएगी। तो ये नहीं हम कहेंगे कि उसके शरीर को उसकी आदत पड़ गई, सिंपली उसके शरीर को उस चीज की जरूरत थी, जो जैसे हम रोटी या दूसरा खाना और पीना लेते हैं। और ये बात भी गलत है कि जब तक हम टेबलेट्स ले रहे हैं, जब तक हम डोजेस ले रहे हैं, तब तक रिलीफ है, और जब बंद करेंगे रिलीफ खत्म हो जाएगा। कुछ बीमारियां हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। थायराइड की कमी है, एल्ट्रोक्सिन आपको पूरी उम्र लेनी पड़ेगी। कुछ बीमारियां हैं जिनका शॉर्ट टर्म इलाज होता है, एक बार इलाज पूरा हो गया तो दवाई खत्म, उसके दवाई खत्म हो जाती है जी। अभी एक रिसेंट हमारा अगर बात करूं, माइकल जैक्सन की डेथ हुई, उसके में भी एलोपैथी पे बड़े प्रश्न चिन्ह उठे हैं। माइकल जैक्सन की मैं कहूँगा एलोपैथिक दवाइयों से कम नशे से ज्यादा डेथ हुई है। उनके जो भी डॉक्टर थे, जो भी थे, हैवी डोजेज में सेडेशन देना, उनके डिप्रेशन के उसके लिए देना, वो एक अलग इशू है। अगर ठीक डोज में और ठीक उसमें दी जाए। एलोपैथी की बात तो बीच में आई ना कि हैवी डोजेस दी गई हैं या जो भी है, उनके डिप्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाई का नुकसान नहीं है, उन्हीं दवाइयों से इलाज होता है, उन्हीं दवाइयों की लोग ओवरडोज करके मर भी सकते हैं। बिल्कुल मरते हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट है ओवरडोज करके। हाँ, ओवरडोज करके जी बिल्कुल आपकी बात को लेकर ही चल रही हूँ कि इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है कि ओवरडोज अगर आप ले लेते हैं तो डेथ तक हो सकती है। नींद की दवाई अगर एक की जगह आप 20 ले लोगे, तो बिल्कुल उसने तो अपना उसी क्वांटिटी में वो करना है। इसीलिए हम देखेंगे कि एलोपैथी में बच्चों के लिए जो दवाइयां हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती हैं, उनके शरीर का वजन कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दी जाती हैं। तो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में ली जाएगी, वो तो चाहे खाने में नमक हो, वो भी जहर का काम करता है। जी, अभी हमें बताया बीच में डॉक्टर साहब ने कि एलोपैथी प्लस में अगर हम आयुर्वेद, माफ कीजिएगा, आयुर्वेद प्लस में एलोपैथी लेकर चलते हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑल्टरनेट होगा वो हमारा। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज कही है, क्योंकि एलोपैथी की भी बहुत सी दवाइयां जो हैं, अगर देखा जाए, जहां तक जैसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट की बात है, उनमें जो मेन दवाई यूज होती है वो एक हर्ब से बनती है। बिल्कुल तो हमने एलोपैथी में सिर्फ उन्हीं मेडिसिन के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर उनको आइसोलेट करके, एक तो उनकी प्योर फॉर्म हो गई, दूसरा उसके ऊपर रिसर्च हो गई क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि उस दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है, बन वो भी हर्ब से रही है, वो भी प्लांट से रही है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब वो चीज एलोपैथी में आ जाती है तो उस पर रिसर्च ज्यादा हो जाती है, उसकी डोजेज की बात हो जाती है, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं इसकी बात हो जाती है। तो अगर हम आयुर्वेदा वाली जो मेडिसिन हैं उनको प्योर करके यूज करें, तो एक जो कॉमन एलिगेशन होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में लेड है, हैवी मेटल्स हैं, ये ज्यादा होते हैं। अगर उनको प्योर करके उन पे ठीक से रिसर्च की जाए तो बिल्कुल क्यों नहीं आयुर्वेदा और एलोपैथी, मतलब ये दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इनमें दोस्ती हो रही है। एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि चाहे एलोपैथी में रिसर्च हो रहा हो, चाहे आयुर्वेद में, चाहे होम्योपैथी में, किसी भी पद्धति के अंदर कोई रिसर्च हो रही है तो वो मानवता की वेलबींग के लिए हो रही है। कई बार मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स में ये इशू कम उठता है, पब्लिक ज्यादा उठाती है कि आयुर्वेद इज बेटर और विच वन इज सुप्रीम। हम ना यही आज डिस्कशन का हमारा टॉपिक ही यही है। हम ये नहीं जानना चाहते कि कौन सी बेस्ट है या किसमें क्या कमी है, हम यही जानना चाहेंगे कि अगर आम इंसान को अपने जीवन में कोई चीज लेनी है तो वो किसको अडॉप्ट करे। तभी मैंने सर से, मेरा सवाल एक्चुअली यही था, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आप इनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करते हैं ना कि आयुर्वेद और एलोपैथी को अगर मिलाकर इलाज किया जाए तो वो बेटर होगा। जी, कोई भी चीज साइंटिफिक ढंग से की जाए उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल मैं इस बात को इस तरह से कंप्लीट करना चाहूंगा कि समाज में ये बात उठती है, डॉक्टर्स में कहीं पर भी सुपरमेसी के लिए कोई लड़ाई नहीं है। जो भी जिस पैथिक को प्रैक्टिस कर रहा है वो मानवता के भले के लिए कर रहा है। अब क्योंकि इंडिया की ये धरोहर है आयुर्वेद, बहुत सारा फंड भी मिलने लग गया, फंड का यूटिलाइजेशन भी होने लग गया, रिसर्च भी होने लग गई। अब एक नई जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई है पिछले कुछ दिनों में, वो ये है कि जैसे कोई रिसर्च होती है, हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, सारे एरियाज में अवेलेबल नहीं होती, तो उसमें क्या करते हैं, उसका एक्टिव प्रिंसिपल आइसोलेट कर लेते हैं कि उसका कार्यकारी तत्व क्या है, उसका मोलिकुलर डिजाइन वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले या फार्मेसी वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसको वैसे कृत्रिम रूप से उसका निर्माण करने की कोशिश करते हैं, सिंथेटिक फॉर्म में उसको प्रिपेयर करते हैं। अब उसको डेजिग्नेट आयुर्वेदिक मेडिसिन करें या एलोपैथी की करें, तो इसलिए डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि भारत लीड करेगा वर्ल्ड को इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि अगर इस चीज को, इस कंट्रोवर्सी में हम ना पड़े कि इस मेडिसिन को डेजिग्नेट हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे करें या एलोपैथी के तौर पे करें। बात है कि हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन है, उसकी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जो भी सिस्टम बेस्ट अवेलेबल है, जिस सिस्टम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमारी आज भी बहुत अच्छी नहीं है। श्रीलंका से पीछे हम, नेपाल से पीछे हैं,
इतने छोटे छोटे कंट्रीज से हम पीछे हैं हम अभी भी। तो इसीलिए उनका जो दूरदृष्टिता है ना, मैं उसका कायल हूं कि उन्होंने कहा कि बजाय इस कंट्रोवर्सी में पड़ने के हम अपने सिस्टम को डेवलप करें और जो आज भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इंडिया में कम है इसको बढ़ाएं, मानवता के भले के लिए सोचें। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे भी लास्ट में चलते हुए सवाल यही करूंगी, क्या होम्योपैथी में रिसर्च का कोई स्कोप है? क्या रिसर्चेज होती है होम्योपैथी? हाँ, रिसर्च चलती रहती है मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर नई नई मेडिसिन आती रहती है। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, हाँ। तो वही उसी तरीके से वो नेचर वगैरह बात करके उसी तरीके से आप लोग रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च का किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है? ये जो है अल्कोहल में बनती है। हाँ जी। किसी भी हर्ब्स को या किसी मेटल को उसको हम अल्कोहल में घोल के और बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, एक बूंद उस चीज की, और बोलते हैं दवाई की मात्रा कम होती है। दवाई की मात्रा बिल्कुल कम होती है। जितनी दवाई की मात्रा कम होगी उतने रिजल्ट ज्यादा बढ़िया रहे। ज्यादा दवाई नहीं देती। मेडिसिन जो है सेम है, वही आयुर्वेदिक में है, हाँ। वही होम्योपैथिक में मेडिसिन सेम है, मेडिसिन सेम है। हाँ। और ये आपका रिसर्च का वो होता है पूरा क्राइटेरिया। हाँ। जी हमने एक बात तो जान ली आप दोनों से कि आप दोनों इस बात से मानते हैं इस चीज को कि अगर एलोपैथी और आयुर्वेद या आयुर्वेद और एलोपैथी इकट्ठे होंगे तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। होम्योपैथी को क्या छोड़ देना चाहिए? होम्योपैथी पे क्या ये एकमात्र भ्रम है? मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि उस पर रिसर्च नहीं हो रही है तो मैं उससे सहमत नहीं होऊंगा। मेरा मरीज आता है, उसको मैं किसी भी चीज, मान लो ब्लड प्रेशर, शुगर का इलाज क्या आपके पास कोई ऐसा मरीज आया है उसने कहा हो कि मैं पहले होम्योपैथी का इलाज ले चुका हूँ? जी बहुत आते हैं जो बीच में भी फिर लेते हैं। वही मैं कहने जा रहा था कि कोई मरीज आया, उसको एक ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी भी उसके लिए हमने दवाई शुरू करी, वो थोड़े दिन में आता है, जी डॉक्टर साहब मैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदा दवाई लेना चाहता हूँ। हाँ जी। उसको हम ये कहते हैं आयुर्वेदा दवाई कई बार होती है दुकानों पे मिल रही होती है, जी शुगर के लिए ये पाउडर ले लीजिए ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ आपने जो लेना है जरूर लीजिए, लेकिन अपनी शुगर चेक कराते रहो। बिल्कुल, हमारी दवाई चलने दो। अगर आपकी शुगर डाउन आने लग जाए उससे, हमारे पास आ जाओ, हम अपने आप दवाई कम कर देंगे आपका। वो कहते हैं कि अगर उससे आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, चेक जरूर कराते रहिए। ये मत कीजिएगा कि 3 महीने आपने एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद कर दी, वो लेते रहे, शुगर भी चेक नहीं कराई, और 3 महीने बाद जब आए तब और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं उसमें मिले। तो अगर आपने कोई भी लेनी है, टेस्ट जैसे डॉक्टर भार्गव भी कह रहे हैं, टेस्ट करवाने में कोई नुकसान नहीं है। अपनी बीमारी बढ़ने मत दीजिए, उसको चेक जरूर करवाते रहें। आगे पेशेंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा वो कोई भी एक पद्धति नहीं कंटिन्यू करेगा। बल्कि डॉक्टर साहब ने जो कहा उस चीज को मैं और ज्यादा, बल्कि डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बड़े नरम शब्दों में कहा कि भी दुकान पे जो चीजें अवेलेबल होती हैं, मैं इस चीज को बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि फार्मेसीज अपने फायदे के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रही होती है, उस दुकान पर हमारी इस बीमारी की है, लंबाई बढ़ाइए, आप ये शुगर के कैप्सूल हैं, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। जी जी जी, और लोग बड़े ज्यादा अट्रैक्ट होके ले लेते हैं, बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं इन चीजों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको कौन चेक करेगा कि उसके अंदर क्या है? कोई उनके ट्रायल्स नहीं होते, कोई उनका लिटरेचर अवेलेबल नहीं है कि रिसर्च कहाँ हुई है, कैसे रिजल्ट आए। तो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना, तो जो ये लोग बेच रहे हैं ये भी मानवता के अगेंस्ट पाप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पाप। ऐसे भी तो बहुत सी दवाएं हैं जो बिल्कुल मना हो चुकी हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं कि नहीं बिकेंगी, फिर भी बिक रही है मार्केट में। वो हमारे, देखिए वो हमारे सिस्टम का फेलियर है, वो तो ये स्वीकार करना पड़ेगा हमें। धड़ल्ले से वो दवाइयां बिक रही हैं। ऐसे आयुर्वेद में भी हैं, उनके साइड इफेक्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। मतलब लोगों को पता भी है कि ये चीज लेनी बुरी है, वो फिर भी ले लेते हैं, फिर भी ले रहे हैं कि मुझे फर्क पड़ रहा है तो मैं तो लूंगा। देखिए जो बेच रहे हैं ना, वो ऐसे ऐसे आडंबर रस्ते हैं। जो मरीज होता है, आप देखिएगा अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी कम है। हाँ। एक रिक्शे वाला है जो रोज दिहाड़ी मजदूर आदमी है, उसको क्विक रिलीफ चाहिए, वो क्या करेगा फिर? अब मान लीजिए एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले कुछ फीस उसकी होगी 500 रुपए। हाँ। और उसको जब 50 रुपए में वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि आप लीजिए ये दवाई, बिल्कुल आपको आराम आ जाएगा। हाँ। तो कहना नहीं चाहिए स्टीरॉइड्स वगैरह ज्यादातर, चाहे वो किसी भी पैथी के हैं, वो चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे आरएमपी हो, चाहे वो होम्योपैथी की हो, अगर इस तरह का कोई इस तरह की चीज को बढ़ावा देता है, दैट शुड बी कंडेम्ड। बिल्कुल ठीक बात। जी शुक्रिया आपका, मैं पूरा व्यू जान चुकी हूँ और मैं जो डिस्कस कर रही थी, मेरे पास सवाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि चलते रहते हैं। जी कहिए। मेन बात ये है, हाँ जी, पद्धति कोई सी खराब नहीं है। हाँ हाँ।
जो डॉक्टर हैं उनकी कितनी नॉलेज है, कितना समझ है, उसके ऊपर बात। जी बिल्कुल और सही बात कहा। कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। अंत में एक ही सवाल पर मैं अपने इस चर्चा को रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। आप ही से शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप दोनों से थोड़ा जवाब मैं जान चुकी हूँ। तीनों पद्धतियों में से अगर सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो कौन सी होगी, या अगर हम किसी का कॉम्बिनेशन बनाकर भी बोल सकते हैं, कहिए। नहीं, आजकल कॉम्बिनेशन तो चलता है। कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सेम है, सेम है, मेडिसिन सेम है, हाँ। तरीका अलग अलग है। वो Same सिंगल माइग्रेन में नहीं, सिंगल same डोज नहीं है। ठीक कर देती है। सेम नहीं है, नहीं सेम नहीं अलग है। और मैं ये भी कहूँगा कि एक डॉक्टर होने के नाते जब भगवान ने मुझे इस प्रोफेशन में भेजा है, मुझे ये लाइफ को बचाने के लिए इस प्रोफेशन में भेजा है, जहाँ पर जिस पैथी की भी लिमिटेशंस हैं और अगर दूसरी पैथी में उसका इलाज अवेलेबल है तो बिल्कुल पेशेंट को रेफर करना चाहिए। बिल्कुल जी। आप कह रहे हैं कि होम्योपैथिक, आयुर्वेद और तीनों, मतलब आयुर्वेद और होम्योपैथी तो सेम ही है, हाँ। और इनको एलोपैथी में मिल जाए तो अच्छा हमारा इलाज हो सकता है। अच्छा इलाज हो सकता जी शुक्रिया। आप कहिए इन तीनों में से। मैं तीनों में से किसी को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बताऊंगा। जो दो एस्पेक्ट हैं आयुर्वेद के, कि स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग, कि उसके लिए द स्टेट ऑफ वेलबींग है, उसके लिए जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी पद्धति हो वो इन दो एस्पेक्ट पे जोर नहीं देती। जो आयुर्वेद के अंदर जो सदव्रत है या दिनचर्या, ऋतुचर्या, आयुर्वेद प्लस एलोपैथी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं डॉक्टर भार्गव की बात से सहमत हूँ। मेरे को अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं पहले एलोपैथिक मेडिसिन लूंगा, और अगर उसका असर नहीं हो पा रहा है या मेरे पास उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो आयुर्वेदा मैं अपने आप लेने की बजाय मैं डॉक्टर भार्गव की सलाह लेके लूंगा। वन थिंग कि आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उनका था आयुर्वेद प्लस एलोपैथी एंड योर वुड बी एलोपैथी प्लस आयुर्वेद। बिल्कुल, मैं डेफिनेटली जो आदमी जिस चीज को पढ़ चुका है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस पे कॉन्फिडेंट होता है उस पैथी के बारे में वो। जी जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे डिस्कस किया, बात की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। हमने आज बात, थैंक यू सो मच। जी हमने आज बात की कि कौन सी पद्धति अच्छी हो सकती है। देखिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक ही हमारा एक लक्ष्य है कि मानव का जो जीवन है उसको बचाना है। वो किसी भी पद्धति में अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ मीठी गोलियां आपको मीठी गोली ना दे जाएं, या चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे वो होम्योपैथी की हो, चाहे वो आयुर्वेद की हो, क्योंकि आपको अपना दिमाग और आंखें दोनों खोल के रखनी है, क्योंकि जिंदगी की बात है और आप इलाज करवाने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस चर्चा से कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचा होगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए साक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN न्यूज।